Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to discuss about assessment of skin. आज हम स्किन का असेसमेंट करेंगे कि स्किन को किस तरह असेस किया जाता है। ठीक है जी। सो असेसमेंट के जो तकनीक है वो आपको अभी पता है कि जो तकनीक हमने असेसमेंट के पढ़े थे कि तकनीक में आप लोगों को पता था कि इंस्पेक्शन है। ठीक है जी। फिर आप पल्पेशन करते हो, अस्कल्टेशन और परकशन, ये चार आपको पता है। और स्किन में हम सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन और पल्पेशन यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले जनरली हम स्किन को देखते हैं कि स्किन में क्या क्या है। तो स्किन का जनरली 4 लेयर है, तो सॉरी 3 लेयर्स है। ठीक है। द स्किन इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स दैट आर फंक्शनली रिलेटेड। सबसे ऊपर का जो लेयर है स्किन का, ठीक है जी, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हेयर है, बाल है हमारे। ठीक है। ये वाला जो एरिया है यहाँ तक ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस एरिया है दरमियान वाली। एंड लास्ट जो सबक्यूटेनियस जहाँ पे फैट्स होते हैं, चर्बी वगैरह। ठीक है जी। सो सबक्यूटेनियस असल में स्किन के साथ लगा हुआ है, अदरवाइज स्किन का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूँकि इसके साथ लगा हुआ है तो इसलिए इसको सपोर्ट भी करता है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। फैट्स आपको पता है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये 3 लेयर्स है मेन। अच्छा जी, हम चूँकि सिर्फ असेसमेंट करेंगे तो जनरली इस लेयर को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। एपिडर्मिस इज द थिन लेयर, यानी सबसे ऊपर होता है एपिडर्मिस, थिन होता है इसीलिए। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन एंड इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ है। एपिथेलियम के फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, इनके स्किन के डिफरेंट लेयर्स है फिर एपिडर्मिस में। सो दिस लेयर ऑफ स्किन इज एवेसिकुलर या एवेस्कुलर, इसमें विजल्स नहीं होते। ठीक है जी। विजल्स जितने भी है वो डर्मिस में होंगे, यानी ब्लड विजल्स है, न्यूरॉन है, तो ये सारी चीज़ें नीचे डर्मिस में होंगे। मीनिंग दैट इट हैज़ नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, इसको डायरेक्ट ब्लड सप्लाई इसमें नहीं है, बल्कि ये फिर ब्लड एब्जॉर्ब करता है डर्मिस से। अच्छा जी, फिर डर्मिस पे आते हैं जनरली। सो द डर्मिस इज मेड ऑफ हाईली वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये है कि इसमें ब्लड विजल है। नीचे डायग्राम है, इसमें आप देखेंगे फिर इसको। द ब्लड विजल डायलेट एंड कंस्ट्रक्ट इन रिस्पांस टू एक्सटर्नल हीट एंड कोल्ड। ठीक है जी। ब्लड विजल जैसे गर्मी में आपको पता है वेजो डायलेशन होता है तो ज़्यादा पसीना निकलता है, फिर सर्दियों में वेजो कंस्ट्रक्शन होता है तो पसीना ज़्यादा नहीं निकलता, तो हीट लॉस नहीं होता बॉडी से। ठीक है जी। ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है बॉडी का। सच एज एंजाइटी में या हेमरेज हो गया, हेमरेज जब होता है ब्लड लॉस। ठीक है जी। सो रिजल्टिंग इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। सो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजो डायलेशन, एंड ब्लड प्रेशर को, यानी जो वेजल्स है यहाँ पर, ठीक है जी, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वहाँ से पसीना जो है, डायफोरेसिस, ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर डिफरेंट ग्लैंड्स होंगे फिर स्किन में। बहरहाल हम जो असेसमेंट की रूह से जो चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वही सिर्फ हम जो है डिस्कस करेंगे। द डर्मल ब्लड नरिशेज द एपिडर्मिस। यहाँ पर जो डर्मस में ब्लड है वो एपिडर्मिस को नरिश करता है। ठीक है जी। एपिडर्मिस को सप्लाई देता है, एनर्जी देता है। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली ब्लड है तो यहाँ से डिफ्यूज़ होगा ब्लड में से जो भी खुराक है, यानी फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वो एब्जॉर्ब होगा ऊपर एपिडर्मिस में। The dermal blood nourishes the epidermis and the dermal connective tissue provides support for the outer layer। यानी आउटर जो लेयर है ऊपर एपिडर्मिस का, इसको ये चिपक गया है नीचे कौन से लेयर के साथ, डर्मिस लेयर के साथ। ठीक है जी। तो ये इसको सपोर्ट करता है। द डर्मिस आल्सो कंटेन्स सेंसरी नर्व फाइबर। डर्मस में नर्व फाइबर भी है, यानी न्यूरॉन्स भी है। आपको ठंडा, गर्म, ठीक है जी, इनके बारे में बताते हैं। नरम सख्त के बारे में आपको बताते हैं कि फ़ला चीज़ नरम है, फ़ला सख्त है। एंड रेक टू टच, कोई टच करता है आपको तो वहाँ से न्यूरॉन मैसेज लेके जाते हैं। ठीक है। पेन, दर्द होता है, यहाँ से कोई तेज़ चीज़ पर आपका उंगली वगैरह लगते हैं तो आपको पता चलता है। एंड टेम्परेचर भी यहाँ से ही डिटेक्ट करते हैं। अच्छा जी, ये तो जनरल एनाटॉमी एंड एनाटॉमी हो गया स्किन का। फिर सबक्यूटेनियस लेयर है सबसे नीचे। तो सबक्यूटेनियस लेयर जो है ये वाला सबसे पीछे, नीचे, यहाँ से लेकर ये नीचे। ठीक है जी। ये सबक्यूटेनियस लेयर है।
यहाँ पर क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू हाइपोडर्मिस इसको भी कहते हैं, इज नॉट एक्चुअली स्किन टिश्यू बट अ सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर द डर्मिस एंड एपिडर्मिस। ये स्किन टिश्यू नहीं है बल्कि इनके लिए सपोर्ट है। यहाँ पर देखें इन ऊपर दोनों को सपोर्ट किया है। दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरीली ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इंटरपर्स्ड विद सबक्यूटेनियस फैट्स। इसमें क्या लगा होता है जी, सबक्यूटेनियस फैट्स लगे होते हैं यहाँ पर, ये जो आपको येलो येलो नज़र आते हैं, ठीक है जी, ये क्या है, फैट्स है, इसको फैट्स को एडिपोज टिश्यू यहाँ पर इसको कहते हैं, ठीक है जी। दीज फैटी सेल हेल्प टू रिटेन हीट। ये जो फैट्स है आपको नज़र आ रहे हैं, ये हीट को रिटेन करता है आपके बॉडी में, यानी आपके बॉडी से ज़्यादा हीट लॉस नहीं होते। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये फैट्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए हम इसको सर्दी जो है इससे बचा के रखते हैं, क्योंकि वो जल्दी हीट लॉस करेगा बच्चा, तो बहुत जल्दी हाइपोथर्मिया में जाएगा। इसलिए जो लोग फैटी है उनको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है जी। तो इसलिए ये हीट प्रिवेंशन, ठीक है जी, बाहर की तरफ ये प्रिवेंट करता है हीट को। तो बॉडी को आपको पता है मेटाबॉलिज्म के लिए प्रॉपर हीट होना चाहिए। बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये मेंटेन रखता है, बाहर की तरफ नहीं छोड़ता हीट को, ये वाला, ठीक है जी। हीट प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कुशन, ये प्रोटेक्टिव कुशन है क्योंकि ऊपर के दो लेयर जो है ये इन पे सपोर्ट कर रहा है, एक बालश है इन दोनों के लिए। एंड प्रोवाइड्स कैलोरीज और एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है बॉडी में, करता है ना, क्योंकि फैट्स जो है ये जाके आपको पता है ये ग्लाइसरॉल वगैरह, ठीक है जी, फैटी एसिड जो है, तो ये जाके फिर ग्लूकोज में एंड में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज आपको पता है कि ये एनर्जी का मेन सोर्स है ग्लूकोज, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। तो यहाँ पर डायग्राम पे अगर आप आ जाए, इस डायग्राम में आप देखें ज़रा, ये वाला जो हिस्सा है सबसे ऊपर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एपिडर्मिस है, ठीक है जी। इसमें हमारे हेयर है, बाल जो सबसे ऊपर आते हैं, ठीक है जी, हमें दिखता है, तो यहाँ पर ये वाला एपिडर्मिस है। बाल जहाँ से निकलता है तो वो नीचे है फिर, ठीक है, लेकिन जो हमें दिखता है हेयर शाफ्ट इसको भी कहते हैं, यहाँ पर लिखा भी है हेयर शाफ्ट, ठीक है। अच्छा जी, इससे फिर ये तो स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, बहरहाल ये इसके डिफरेंट लेयर्स है, आपके लिए भी मुश्किल होगा, आप थोड़ा इसको स्टडी कर लें, लेकिन हम असेसमेंट की तरफ जाएंगे आज। इसके नीचे जो लेयर है ये वाला, यहाँ तक ये जो लेयर आपको नज़र आता है, ठीक है, ये डर्मिस का लेयर है। इसमें आप देखें न्यूरॉन भी जाते हैं, ठीक है, और हेयर फॉलिकल भी यहाँ से गुजरते हैं, और नीचे इसमें फिर ब्लड सप्लाई भी है, आपको विजल भी नज़र आता है, ये सुर्ख वाले आर्टरीज और ब्लू वाले वेन आपको नज़र आते हैं। लास्ट में ईंट पे ये जो आपको नज़र आता है सबक्यूटेनियस लेयर, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ से एडिपोज टिश्यूज़ है, यहाँ पर वेन है, आर्टरीज़ है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, न्यूरॉन है। बहरहाल ये एक जनरल ओवरव्यू है इसका। अच्छा जी, हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है जी, क्योंकि हेयर भी होते हैं, नेल्स नाखून है, हमारे ग्लैंड्स है स्किन में, एक्राइन ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड, ठीक है जी, पसीना जहाँ से, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है, एंड सेबिशियस ग्लैंड है। इसको भी आगे हम देखेंगे, अगर कोर्स में हम देखेंगे उसके मुताबिक फिर हम पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ स्किन जो है इसको असेस करते हैं। और कंसिडर अपेंडेजेस, अपेंडेजेस का मतलब ये कि बड़े सिस्टम के साथ जब ये छोटे चीज़ें अटैच होते हैं, ठीक है जी, अपेंडेजेस है ये। These structure are formed at the junction of the epidermis and the dermis also, एक्सेसरी ऑर्गन भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये डर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान जो है ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे जी, जिसे पिछले स्लाइड में आप लोगों ने देखा। अब यहाँ से जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए जो मेन चीज़ है, असेसमेंट ऑफ द स्किन की तरफ हम आएंगे कि स्किन को जब हम असेस करेंगे तो किस तरह हम स्किन को असेस करेंगे। द इंटीगुमेंट्स इंक्लूड द स्किन, इंटीगुमेंट असल में इंटीगुमेंट्री सिस्टम को कहते हैं, ठीक है जी। इंटीगुमेंट्री सिस्टम में जहाँ पे स्किन, हेयर एंड नेल्स, इसको कलेक्टिवली इंटीगुमेंट्री सिस्टम कहा जाता है। द एग्जामिनेशन बिगिन विद अ जनरलाइज्ड इंस्पेक्शन यूजिंग अ गुड सोर्स ऑफ लाइटनिंग। गुड सोर्स ऑफ इंस्पेक्शन जनरली यहाँ से शुरू होता है। ये बात याद रखें कि असेसमेंट ऑफ द स्किन में सिर्फ और सिर्फ टू टेक्निक ऑफ असेसमेंट यूज़ होंगे, इंस्पेक्शन टेक्निक एंड पल्पेशन टेक्निक। यहाँ पर परकशन और अस्कल्टेशन ये यूज़ नहीं होते, ठीक है जी। ज़्यादातर इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन एग्जाम में इस तरह के आ सकते हैं कि असेसमेंट ऑफ स्किन में कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, तो इसलिए मैंने बोल्ड और इटैलिक फॉर्म में भी किया इन दोनों को।
सो एग्जामिनेशन जनरल इंस्पेक्शन के साथ यानी आप जनरली देखते हो पेशेंट को देखने यूजिंग अ गुड सोर्स ऑफ लाइटनिंग, मतलब पेशेंट आपको दिखाई देता हो, ठीक है जी, गुड सोर्स ऑफ लाइट हो, प्रेफरेबली इनडायरेक्ट नेचुरल डे लाइट हो, इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट सनलाइट में पेशेंट को आपने नहीं बिठाया हो, लेकिन कमरा है और बिल्कुल सनलाइट इसके अंदर बिल्कुल कमरा रोशन है, वो भी ठीक है, प्रेफरेबल है, ठीक है जी। अगर रात का वक्त है तो एक आपको पता है डिफरेंट एनर्जी सेवर वगैरह जो लगाया होता है कि पेशेंट आपको प्रॉपरली नज़र आ रहा हो। असल में जो डिफरेंट लाइट्स है इसका असर ये पड़ता है, फॉर एग्जांपल येलो लाइट्स है, ब्लू लाइट्स जो वगैरह डेकोरेशन के लिए लगे होते हैं, क्योंकि इसका फिर स्किन पर कलर भी वही नज़र आता है, तो स्किन का कलर आपको चेंज नज़र आता है। इसीलिए हम ये जो प्रेफरेबली नेचुरल लाइट है ना कुदरत का कमरे में, इसमें सही असेसमेंट स्किन का इसलिए होता है, क्योंकि ब्लू लाइट में अगर आप देखें तो बंदा आपको ब्लू नज़र आएगा, येलो लाइट लगाते हैं तो येलो नज़र आएगा, जैसे शादी हाल वगैरह आप जाते हो या पार्टिकुलर डिफरेंट कलर्स जो लाइट के होते हैं, तो जैसे बंदे के चेहरे पर लगता है तो उस हिसाब से बंदा आपको नज़र आता है, ठीक है जी। जो टीवी शोज़ वगैरह में आपको लोग बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं और हकीकत में होते नहीं हैं, वजह ये होता है कि वो लाइट जो है लाइट इफेक्ट होता है, तो इसलिए नेचुरल लाइट जो है इनडायरेक्टली वो बेहतर रहेगा। The entire skin surface may be assessed at one time or at each aspect of the body is assessed, ठीक है जी, हर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी आप असिस्ट करते हो, एक टाइम आप पेशेंट को पूरा देखते हो। इन सम इंस्टेंसेस द नर्स में आल्सो यूज द ओल्फैक्टरी सेंस, ओल्फैक्टरी मतलब पेशेंट सेंस ऑफ स्मेल नोज जो आपने यूज़ करते हैं, ताकि पेशेंट का पता चले कि पेशेंट हाइजीन ठीक है कि नहीं, कोई बू तो पेशेंट से नहीं आ रहा, बदबू तो नहीं आ रहा। यानी अक्सर जो प्रेशर अल्सर के पेशेंट है या बिट सोर जिसको आपको सही तरीके से पता है अभी, ठीक है जी, हॉस्पिटल में, तो उस पेशेंट से आपको पता है बैड स्मेल आता है, तो इसलिए बाद आप इसको भी यूज़ करते हो इंस्पेक्ट के लिए। स्किन ऑर्डर यानी स्किन का स्मेल, दीज आर यूजुअली मोस्ट एविडेंट इन द स्किन फोल्ड्स। स्किन फोल्ड्स ये जो स्किन फोल्ड्स होते हैं जैसे अक्सर बूढ़े लोगों में होते हैं, ठीक है जी, तो स्किन फोल्ड्स होते हैं नॉर्मली जब आप ज़्यादा टाइम के लिए बैठते हो, इसलिए पेशेंट तो आपको पता है दिनों तक लेटा रहता है हॉस्पिटल में। और इन द एक्सेल है जो एक्सेलरी आप भी पेशेंट का पता चलता है कि पेशेंट हाइजीनिकली क्लीन है भी कि नहीं, बाज़ दफ़ा पेशेंट क्लीन भी नहीं होता, ठीक है जी, तो इसीलिए इन चीज़ों का आप असेस करते हो, यहाँ से असेसमेंट शुरू होता है। फिर जनरल सर्वे में आप पेशेंट को देखते हो कि भाई पेशेंट पे आज चाहिए, हम क्या देखेंगे पेशेंट में इंस्पेक्शन, पेलर देखेंगे, पेशेंट पेल तो नहीं है, ठीक है जी, कलर देखेंगे पेशेंट का नॉर्मल है कि पेल है। सो इज द रिजल्ट ऑफ इनएडुकेट सर्कुलेटिंग ब्लड और हीमोग्लोबिन एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन टिश्यू ऑक्सीजनेशन। पेशेंट पेलर से आपको पता चल गया है, कल भी एमआई में भी हमने पढ़ा था, ठीक है जी, कि जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो, ऑक्सीजन सप्लाई ना हो, तो पेशेंट पेल नज़र आता है। फॉर एग्जांपल इस पेशेंट का आप कलर देख के थोड़ा पेल नज़र आता है, या फॉर एग्जांपल आप जो नर्स स्टाफ नर्सेज है, आप अपने हाथ को देख के अगर आप नॉर्मल है तो इस हाथ को, और हॉस्पिटल में पेशेंट जिसको आप एच बी कम है या ब्लड ठीक नहीं है कम है, इसके साथ अपना हाथ आप लगाओ तो आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है जी। इन क्लाइंट्स विद डार्क स्किन, ये जो काले स्किन वाले लोग हैं, इट इज़ यूजुअली करेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ अंडरलाइंग रेड टोन इन द स्किन, क्योंकि ब्लू यानी जो ये ब्राउन स्किन लोग हैं उसमें ये होते हैं, लेकिन उनमें अंडरलाइन रेड टोन जो है स्किन का वो गायब होता है, ठीक है जी। एंड मे बी मोस्ट रिडली सीन इन द बकल म्यूकोजा, तो ब्लैक लोगों में असल में बकल म्यूकोजा जो है अंदर मुंह खोल के आप दिखाओ, ठीक है जी, इस तरह आप देखते हो। इन ब्राउन स्किन क्लाइंट्स, ये जो ब्राउन स्किन लोग हैं, ठीक है जी, पेलर में अपीयर एज येलोविश ब्राउन टिंग, टिंग ये जो कलर होता है, ठीक है जी, सो येलोविश आपको ये जो येलोविश आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप इंस्पेक्ट करते हो जी। इंस्पेक्शन में हमने क्या देखा, एक पेलर, दूसरा हम क्या देखेंगे साइनोसिस। अब आप जानते हो साइनोसिस बेहतर क्योंकि आप प्रैक्टिकल लोग हैं। सो साइनोसिस है ब्लूइश टिंग, ब्लू कलर जो पेशेंट का आता है, क्योंकि आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब है कि ब्लड तो आ रहा है, ठीक है जी, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कम है। एक पेल था बिल्कुल ब्लड आ ही नहीं रहा है, कम आ रहा है, अब आ रहा है लेकिन ऑक्सीजन कम है। इज मोस्ट एविडेंट इन द नेल बेड्स, ये जो नेल बेड्स होते हैं, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये नेल है, इस एरिया को नेल बेड कहा जाता है, ठीक है। लिप्स होंठों पे आपको वाज़ेह नज़र आता है साइनोसिस, एंड बकल में वो कोजा, मुंह खोल के जब आप देखेंगे तो बिल्कुल एक ब्लू कलर होता है। इसके बाद जाइंटिस, जाइंटिस आपको पता है येलोविश टिंग, ये जो बिलरुबिन वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है जी, लीवर इसको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय नहीं करते, आगे नहीं बेचते, तो ये ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं।
so may first be evident in the sclera of the eyes. आइज के स्क्लेरा में पेशेंट के आइज को देखते हैं स्क्लेरा, एंड देन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द स्किन। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में जहाँ पे आई के म्यूकस मेम्ब्रेन मुंह में देखते हैं, मुंह खोल के बकली म्यूकोजा जो है, ठीक है जी। एंड स्किन वाजह तौर पर भी अक्सर इतना ज़्यादा होता है जॉन्डिस की स्किन बिल्कुल येलो हो जाते हैं। Nurses should take care not to confuse jaundice with the normal yellow pigmentation in sclera of dark skin people. ये जो काले कलर वाले लोग होते हैं इसके अक्सर नॉर्मल जो आंखें हैं वो येलो नज़र आते हैं, ठीक है जी। तो क्योंकि ब्लैक में ये नॉर्मल होते हैं, इस बात को आप लाजमी याद रखें। ऐसा ना हो कि ब्लैक कलर का बंदा देख कर आपने कहा कि इसको जायंडिस है जी, नहीं। इसका असेसमेंट आप लोग बकल म्यूकोजा वगैरह ये देखेंगे, और इस काइंड ये जो येलो स्टिंग है अगर जायंडिस है, ठीक है जी, तो इस चीज़ के साथ आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इफ़ जायंडिस इज सस्पेक्टेड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट शुड आल्सो बी इंस्पेक्टेड फॉर अ येलोविश कलर टोन। अगर जायंडिस फिर आपको सस्पेक्ट किया है, मेरे ख्याल में जायंडिस, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं कि पोस्टीरियर प्लेट यानी बकल म्यूकोजा को आप पेशेंट को कहेंगे आप खोल दें एक टॉर्च की मदद से, या वैसे आप देखते हो अंदर, ठीक है जी। ये जो हार्ड प्लेट है, एक शार्प प्लेट है ना आगे की तरफ, एक हार्ड प्लेट पीछे की तरफ जो है, इसको आप देखते हो जी। अच्छा जी, इसके बाद एरिथमा हम देखते हैं, एरिथमा भी इसको कहते हैं, एंड एरिथमा, ठीक है। सो एरिथमा में हम क्या देखते हैं, एरिथमा में स्किन रेडनेस, स्किन सुर्ख तो नहीं हुआ है, ठीक है जी। जनरली ये जो आपको नज़र आ रहा है नीचे आप देखें, मैं आपको थोड़ा वाज़ेह कर दूँ, ये वाला देखो, ये रेड है, ये रेड नहीं है, ये वाली जगह रेड हो गया है बिल्कुल, ये वाला, ठीक है, ये कम रेड है। ये फिर एडेमा भी है, ठीक है इसमें। सो इज रेडनेस एसोसिएटेड विद अ वेराइटी ऑफ रैशेज एंड अदर कंडीशन। वेराइटी ऑफ रैशेज यहाँ पर होते हैं, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा रैशेज भी हो सकते हैं, या अदर भी कंडीशन हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन में रेडनेस होता है, ठीक है जी, ट्रामा वगैरह में ये सारा रेडनेस होता है। तो इससे फिर आप आगे जाते हो और भी पेशेंट को डीपली फिर आप असेस करते हो कि क्यों रेड है, क्या मसला है, ठीक है जी। विटिलिगो जो है, अच्छा जी, विटिलिगो में क्या होता है कि विटिलिगो सीन एज पैचेस ऑफ हाइपोपिगमेंटेड स्किन। ये जो आपको नज़र आ रहा है पेशेंट के यहाँ पे आप अगर देखें तो ये वाला, ठीक है, ये बिल्कुल विटिलिगो है, इसको विटिलिगो कहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा लोगों में। सो ये आप जनरली इंस्पेक्ट करते हो पेशेंट में, क्योंकि ये नज़र आ रहा होता है, ठीक है जी, तो इसलिए इंस्पेक्शन से ही आपको पता चलेगा। इस काज बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट इन द एरिया 12 लीपर पैथोलॉजी, इसका वजह ये होता है कि स्किन में मेलानिन जो है वो कम होता है, ठीक है जी। मेलानोसाइट्स, मेलानिन के जो सेल्स है, मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, तो कम हो जाते हैं। सो एल्बिनिज्म इज़ द कंप्लीट और पार्शियल लैक ऑफ मेलानिन इन द स्किन, हेयर एंड आइज। अक्सर एल्बिनिज्म बिल्कुल जो सफ़ेद आपको बंदा नज़र आता है, एक तो नॉर्मल वाइट है ना, ये जो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, स्किन कलर जो लॉस करते हैं, ठीक है, इसमें या तो मेलानिन बिल्कुल नहीं होता या बहुत थोड़े होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप क्या देखते हो, एडेमा। एडेमा आप लोग अब बेहतर जानते हो कि इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी जो टिश्यू है इसमें फ्लूइड कम हो जाती है, ठीक, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है जी, टिश्यूज़ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है जी। सो इन एरिया ऑफ एडेमा अफियर सोलन, आपको सोलन नज़र आएगा, शाइनी, चमक करेगा जी, एंड टॉट एंड टेंड्स टू बैलेंस द स्किन कलर आर accompanied by inflammation may redden the skin, ठीक है जी। तो ये जो है आप इसको फिर जनरली असेस करते हो थ्रू इंस्पेक्शन। अच्छा जी, स्किन लीजन्स है, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा मुश्किल भी आपको लगेगा लेकिन स्टडी की ज़रूरत इसके लिए पड़ेगी। खैर, स्किन लीजन इज एन अल्ट्रेशन इन क्लाइंट नॉर्मल स्किन अपीयरेंस। लीजन जनरली आप लोग को पता है कि लीजन क्या होता है, फिर इसके टाइप्स है जी। एक प्राइमरी स्किन लीजन होता है, एक सेकेंडरी लीजन स्किन लीजन्स होते हैं, ठीक है जी। सो प्राइमरी जो लीजन है आर दोज दैट अपीयर इनिशियली इन रिस्पांस टू सम चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द स्किन, ठीक है जी। प्राइमरी लीजन जो है वो इनिशियली जो डिजीज़ का रिस्पांस होता है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द स्किन, ठीक है जी, नीचे स्लाइड में आप देखेंगे इसको। Secondary lesions are those that do not appear initially but result from modification such as chronicity, trauma or infection of the primary lesion.
प्राइमरी लीजन का, अगर फॉर एग्जांपल प्राइमरी लीजन है, वो जब रप्चर होता है तो इससे फिर सेकेंडरी लीजन बनते हैं। फॉर एग्जांपल वेसिकुलर ब्लिस्टर, ब्लिस्टर नॉर्मली जो फ्लूइड फिल होते हैं, ठीक है, जिस तरह के दाने होते हैं छोटे छोटे, वो जब इसमें फ्लूइड फिल है तो ये प्राइमरी लीजन है। जैसे ये रप्चर होता है, ठीक है जी, तो इससे एरोजन होता है स्किन में उस जगह, इसको फिर सेकेंडरी लीजन कहा जाता है जी। अच्छा, नेक्स्ट है, अब ये प्राइमरी लीजन है जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। अब इसको आप गौर से देखें, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो कि प्राइमरी लीजन क्या है, इसका पिक्चर्स भी आप देख सकते हो प्रैक्टिकल पेशेंट में, ठीक है जी। सो ये मैक्यूल है, प्राइमरी लीजन है, या पैच इसको भी कहा जाता है। ये फ्लैट अनएलिवेटेड चेंज इन कलर, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी, खासकर ये वाला जो एरिया है ये, ठीक है, एक मैक्यूल भी कहा जाता है या पैच भी कहा जाता है। इसका 1 mm साइज है, साइज इसका कितना है जी, 1 mm, ठीक है, 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 0.04 to 04 इंचेस, ठीक है जी, इन साइज एंड सरकमस्क्राइब्ड, ये इस तरह सर्कल टाइप में होता है, देखो ये, ठीक है जी। एग्जांपल फ्रिकल्स जनरली जो लोगों में नज़र आते हैं, फ्रिकल्स, मीजल्स में अगर आप देखते हो जी, पिटाछे, ठीक है जी, फ्लैट मोल्स, तो ये सारे इस तरह के नज़र आते हैं। पेजेस आर लॉन्गर देन 1 सेंटीमीटर, इस तरह 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबे होते हैं। एंड मे हैव एन इर्रेगुलर शेप भी होता है, इर्रेगुलर शेप इसको कहते हैं, इस तरह का जो रेगुलर शेप नहीं, ठीक है जी। एग्जांपल पोर्ट वाइन, ये जो बर्थ मार्क्स पैदाइशी बच्चों को जो निशान होते हैं, ठीक है जी। विटिलिगो, वाइट पैचेस जो लोगों विटिलिगो, ठीक है जी। रोबेला, ये सारे चीज़ें मैक्यूल है। बहरहाल जनरल आपने मैक्यूल देखना है कि मैक्यूल में फ्लूइड नहीं होता, एलिवेट नहीं होता, स्किन के ऊपर नहीं होता, बिल्कुल स्किन के साथ ही होता है इस तरह, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम मैक्यूल कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं पेप्यूल की तरफ, ये वाला। सो पेप्यूल क्या है जी, सरकमस्क्राइब्ड सॉलिड एलिवेशन ऑफ स्किन, पेप्यूल थोड़ा एलिवेशन होता है इसमें। पेप्यूल आर लेस देन 1 सेंटीमीटर, देखिए ये बहुत 1 सेंटीमीटर था, ये वाला ये 1 सेंटीमीटर से कम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पेप्यूल आप उठा दे, ये एक पेप्यूल आप उठा दे, ठीक है, जिससे पेप्यूल है। एग्जांपल रॉड्स, एक्नी जो होते हैं ख़ासकर जवानी में, 18 to 24 ईयर, ठीक है जी, या टीनेज से लेकर अर्ली एडल्टहुड तक बहुत ज़्यादा एक्नीस। पिम्पल्स जो निकलते हैं, एलिवेटेड मूव्स जो होते हैं इस तरह के दाने छोटे छोटे, ठीक है जी, इसको पेप्यूल कहते हैं। ये जनरल चीज़ें, लेकिन ये लीजन है, ये आप इंस्पेक्ट करेंगे स्किन में। अच्छा जी, इसके बाद प्लेक, ये आपको नज़र आता है, प्लेक है ये सारे, ठीक है जी। ये जो सोरियासिस का प्लेक है, सोरियासिस, फिर ये स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है जी। लार्जर देन 1 सेंटीमीटर से ये बहुत ज़्यादा होता है, देखो ये सब अगर आप देखें तो 1 सेंटीमीटर से इसका लेंथ, लंबाई ज़्यादा है। एग्जांपल सोरियासिस एंड रेब्यूला, ये सोरियासिस है असल में, ये स्किन के डिसऑर्डर है बहरहाल, तो उसमें ये प्लेक होते हैं। सो आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि मैक्यूल, पेप्यूल, प्लेक, नोड्यूल या ट्यूमर जो होते हैं, ऑलरेडी आप लोग ने उसके नाम सुने हैं कि नोड्यूल है या ट्यूमर, ये वाला। सो एलिवेटेड होते हैं, एलिवेटेड का मतलब ये देखिए स्किन के ऊपर आपको नज़र आता है, बिल्कुल पाँच नहीं है मैक्यूल की तरह, ठीक है जी, एलिवेटेड होते हैं। हार्ड मास, सख्त होते हैं ये, दैट एक्सटेंड डीपर इनटू द डर्मिस देन अ पेप्यूल। पेप्यूल चूँकि इतना डीप नहीं जाता अंदर, इसके जड़े पेप्यूल से भी ज़्यादा आगे जाते हैं। नोड्यूल है सरकमस्क्राइब्ड बॉर्डर एंड आर 0.5 to 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ये इसके संग इस तरह के इसके बॉर्डर होता है। एग्जांपल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो कैंसर है, ठीक है जी, उसमें इस तरह के ट्यूमर निकलते हैं। फाइब्रोमा, ये जो फाइबर्स कैंसर होता है, ठीक है जी, डिफरेंट फाइबर्स कलेक्शन होता है, इमेच्योर। ट्यूमर आर लार्जर देन 2 सेंटीमीटर यानी 0.8 इंच एंड मे हैव एन इर्रेगुलर बॉर्डर, ठीक है जी, इसके इर्रेगुलर बॉर्डर्स भी होते हैं। एग्जांपल मैलिग्नेंट मेलानोमा, जो स्किन का कैंसर है, ठीक है जी, इसमें अक्सर इस तरह के ट्यूमर निकलते हैं, आप लोगों ने अगर देखा भी हो तो। हेमंजियोमा, ठीक है जी, ये पैदाइशी बच्चे जो है इसमें होते हैं, पैदाइशी जो बच्चे होते हैं, ठीक है जी, हेमंजियोमा। अच्छा जी, सो ये नोड्यूल, प्लेक, पेप्यूल, मैक्यूल,
ठीक है जी, ये अभी आपको पता चल गया। नेक्स्ट चलते हैं पस्ट्यूल की तरफ। पस्ट्यूल जो है वेसिकुलर बुल्ले फिल्ड विथ पस। अब अभी तक जब हम आ रहे थे इसमें फ्लूइड नहीं थे, अब यहाँ पर पस्ट्यूल जो है इसमें पस होंगे। अब पस आप लोग जानते हो, ठीक है जी, इस पस फिल्ड होंगे। ये एक नेवल गोरस जैसे होते हैं, ठीक है, या एम्पेटेगो बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें पस होते हैं, तो इसको हम पस्ट्यूल कहते हैं। फिर वेसिकल एंड बुल्ले circumscribe round or oval thin translucent mass filled with, translucent मतलब ये आपको नज़र आता है लाइट वगैरह अगर आप इसको दे दें, ठीक है जी, ट्रांसल्यूसेंट है ये। अब ये इसमें ब्लड या फ्लूइड होता है सिरस। वेसिकल आर लेस देन 0.5 सेंटीमीटर, बहुत छोटे होते हैं। एग्जाम्पल हर्पीस सिम्प्लेक्स, अर्ली चिकन पॉक्स के छोटे छोटे जो दाने होते हैं। स्मॉल बन ब्लिस्टर, या जो स्मॉल बन थोड़ा सा बंदा जलता है और दाना निकलता है, ठीक है जी, वो ब्लिस्टर होता है। बुल्ले आर लार्जर देन 0.5 सेंटीमीटर। ब्लिस्टर एंड बुल्ले एक ही चीज़ है, लेकिन ब्लिस्टर जो है वो 0.5 सेंटीमीटर से कम है वेसिकल, ठीक है जी, और बुल्ले ये 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। एग्जाम्पल लार्ज ब्लिस्टर, ये जो लार्ज ब्लिस्टर है, ठीक है जी, सेकंड डिग्री बन में, यानी बहुत ज़्यादा जो बन होते हैं, ठीक है जी, सेकंड डिग्री बन। एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स, हर्पीस सिम्प्लेक्स ये वायरस के टाइप है, तो इसमें फिर क्या होता है, बंदे को ब्लिस्टर वगैरह ये निकलते हैं। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी, सिस्ट की तरफ आते हैं जी। सिस्ट क्या है, तो सिस्ट डर्माइड सिस्ट वगैरह जितने भी आपने देखे होंगे लोगों के, सिस्ट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर रेस्ट पर अक्सर लोगों के होते हैं, ठीक है। सिस्ट ये दाना सा होता है स्किन के अंदर, सेमी सॉलिड टाइप, 1 सेंटीमीटर तकरीबन इतना, ठीक है। और लार्जर एलिवेटेड, बिल्कुल स्किन के ऊपर इस तरह दाने महसूस होता है। इनकैप्सुलेटेड, कैप्सूल टाइप बन नज़र आता है। फ्लूइड फिल और सेमी सॉलिड मास अराइजिंग फ्रॉम सबक्यूटेनियस टिश्यू और डर्मिस, या तो सबक्यूटेनियस टिश्यू से निकलता है नीचे, या डर्मिस से निकलता है। एग्जाम्पल सीबीशियस एंड एपिडर्माइड सिस्ट जो लोगों को होते हैं, ठीक है जी। चलिए जोन ऑफ द आईलेट, आईलेट पे इस तरह ये फॉर एग्जांपल आईलेट है, ठीक है जी। यहाँ पर जो है इस तरह का जो अक्सर आपको ने देखा होगा, इसके चेलेजोन, चेलेजाइन या चेलेजोन कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद व्हील, ये जो आपको सब नज़र आ रहा है व्हील, ये वाला, ठीक है जी, ये वाला, ये सब जो क्या है इसको चेलेजोन कहते हैं, ठीक है। रेडेंट सुर्ख नज़र आते हैं। लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ एडिमा फ्लूइड, इसमें थोड़ा सा एडिमा भी होता है, यानी फ्लूइड फिल्ड होता है। इर्रेगुलर इन शेप, देखिए शेप इसका रेगुलर नहीं है, ठीक है जी। सरकमफ्रेंशियल नहीं है, बिल्कुल इर्रेगुलर है, बॉर्डर भी नहीं है। साइज वेरीज डिफरेंट, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। एग्जाम्पल हाइव्स, ये जो निकल आते हैं हाइव्स, ठीक है जी, एलर्जी टाइप के एंड हाइव्स है। मॉस्किटो बाइट, या जो मॉस्किटो बाइट करते हैं ख़ासकर आजकल, तो इसमें इसको हम व्हील कहते हैं। अच्छा जी, सेकेंडरी स्किन लीजन की तरफ जाते हैं कि सेकेंडरी स्किन लीजन कौन कौन से होंगे। सो सेकेंडरी स्किन जैसे एट्रोफी होता है, ट्रांसल्यूसेंट ड्राई पेपर लाइक सम टाइम wrinkled skin surface resulting from thinning or wasting of the skin due to loss of collagen and elastin। एट्रोफी खासकर बूढ़े लोग जो है इसमें एट्रोफी होता है, साइज कम हो जाता है, ठीक है जी, इस वजह से स्किन रिंकल हो जाते हैं, जो रिंकल पड़ते हैं स्किन में, ठीक है जी, इसको एट्रोफी कहते हैं बाद में, क्योंकि इसमें एलास्टिन और कोलाजिन फाइबर कम होते हैं वक्त के साथ साथ। या एक बंदा कमज़ोर है न्यूट्रिशनली, ठीक है जी, इसका स्किन कमज़ोर नज़र आता है, तो ये एट्रोफी, ये सेकेंडरी स्किन लीजन में भी होता है। जिस तरह एरोजन तो आपको पता है, वियरिंग अवे ऑफ द सुपरफिशियल एपिडर्मिस, फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर का हिस्सा है एरोज हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है जी। काजिंग अ मोइस्ट, हर वक्त फिर जब ये रिमूव होता है जैसे एब्रेशन टाइप, तो ये मोइस्ट रहता है। शैलो डिप्रेशन, ठीक है जी, बिकॉज एरोजन डू नॉट एक्सटेंड इनटू द डर्मिस, दे हील विदाउट स्केरिंग। एरोजन जो है नीचे डर्मिस में नहीं जाता, ये ऊपर एपिडर्मिस में होता है, और स्कार प्रोड्यूस नहीं होता, यानी जो ज़ख़म के बाद जो निशान होते हैं, जब ज़ख़म ठीक होता है, स्कार्स वो अक्सर होते हैं, जैसे सर्जरी के बाद स्कार नज़र आते हैं, क्योंकि एपिडर्मिस
सबक्यूटेनियस कट जाते हैं उस वक्त, इसमें नहीं कटते, इसलिए स्कार आपको नज़र नहीं आएंगे। एरोजन एग्जांपल स्क्रैच मार्क्स, थोड़ा स्क्रैच आ गया आपके हाथ को तो ठीक हो जाते हैं। रप्चर्ड वेजिकल, या जो वेजिकल रप्चर होता है बाद में ठीक होता है। अच्छा जी, सेकंड रिलीजन की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अल्सर, अल्सर से आप सब वाकिफ़ है, ये ज़ख़म टाइप जो होते हैं, स्टमक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बड़ा जो आंत है लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें जो इन्फ्लेमेशन आप इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, ज़ख़म बनता है। डीप होता है, ये देखिए ये स्किन है, ठीक है जी, इसमें ये देखिए ये पूरा अल्सर हो गया है जी। इर्रेगुलरली शेप्ड एरिया ऑफ स्किन लास एक्सटेंडेड इनटू डर्मिस आर सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब चूंकि ये जाके डर्मिस और नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच जाते हैं, ये ऊपर आपको पता है एपिडर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस, दरमियान में आपको पता है डर्मिस है, लास्ट में आपको पता है कि सबक्यूटेनियस है, ठीक है जी। तो ये इन तीनों को कभी क्रॉस करता है, कभी ऊपर दो वाले को में ब्लीड, खून भी निकलता है इससे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर डर्मिस में ब्लड वेजल है और सबक्यूटेनियस में भी है। में ल्यू स्कार, ये इससे स्कार बनेगा, ये जो बड़े बड़े ज़ख़म एक्सीडेंट वगैरह में आते हैं, ठीक है जी, तो इससे फिर स्कार नज़र आता है बाहर की तरफ। एग्जाम्पल प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर या बेड सोर जो पेशेंट को होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे पेशेंट को, ठीक है, तो इसको अल्सर कहते हैं। स्टेटिस अल्सर, ठीक है जी। अच्छा जी, चांद सर्ज वगैरह, ये सब अल्सर्स जो है, ठीक है, ये इससे फिर इसको अल्सर कहते हैं। सब ये एरोजन वगैरह जो होते हैं, डीप जो है ये यहाँ पर एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को जो है ये डिस्ट्रॉय करते हैं। फिशर, फिशर जो है क्रैक्स एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ आर इन द हैंड्स एथलीट्स फुट, ये जो पाँव लोगों के ख़राब होता है अक्सर, ठीक है जी। कॉर्नर ऑफ द माउथ, ये जो कॉर्नर है लिप्स के, ठीक है जी, ये जब ख़राब होते हैं, ठीक है, इसको फिर क्या कहते हैं जी, फिशर कहते हैं इसको। अच्छा जी, लाइचिनिफिकेशन, लाइचिनिफिकेशन जो है ये रफ थिक एंड हार्ड एंड एरिया ऑफ द एपिडर्मिस रिजल्टिंग फ्रॉम क्रोनिक इरिटेशन सच एज स्क्रैचिंग और रबिंग। स्क्रैचिंग जब होते हैं या रबिंग, ये क्रोनिक डर्मेटाइटिस, यानी लोग जो आपने आपको स्क्रैच करते हैं, बहुत ज़्यादा खारिश होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग उस जगह को खुजाते हैं, तो इससे फिर ये लाइचिनिफिकेशन इसको कहते हैं। स्केल्स, ये जनरल चीज़ें है, बहरहाल वक्त के साथ साथ जितना प्रैक्टिस आपका बढ़ता है तो आपको याद रहते हैं। फिर शेडिंग फ्लेक्स ऑफ ग्रीसी केराटिनाइज स्किन टिश्यू, स्केल्स जो होते हैं, ठीक है जी, कलर में भी वाइट, ग्रे और सिल्वर, टेक्सचर में वेरी फ्रॉम फाइन टू थिक। जैसे ड्राई स्किन आप अगर देखेंगे तो ख़ासकर ये खुश्की वगैरह आप जब देखेंगे स्केल्स, ठीक है जी, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा जब होता है तो यहाँ पर दिया भी है ड्राई स्किन, डैंड्रफ, सोरियासिस एंड एक्जिमा, ठीक है जी। तो इनमें क्या होता है, स्किन बहुत ड्राई होता है, केराटिनाइज्ड होता है स्किन टिश्यू, कभी वाइट भी नज़र आता है, ग्रे, सिल्वर, क्योंकि बहुत डिहाइड्रेट होता है स्किन, ठीक है जी। टेक्सचर में वेरी फ्रॉम फाइन टू थिक, मतलब ये है कि बहुत थिक आपको नज़र आएगा, ठीक है। स्कार, स्कार बहरहाल आप लोग जानते हो कि स्कार का मतलब क्या है, जैसे सर्जरी वगैरह के बाद स्कार रह जाते हैं, ठीक है। फ्लैट इर्रेगुलर एरिया ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लेफ्ट आफ्टर अ लीजन और वाउंड हैज हील्ड, और न्यू स्कार में बी रेड और पर्पल, ओल्डर स्कार में बी स्लेवरी और वाइट, सिल्वरी और वाइट। एग्जाम्पल हील्ड सर्जिकल वोंड और इंजरी और हील्ड इकनी, यानी सर्जिकल वोंड था वो जब ठीक हो जाते हैं तो स्कार छोड़ते हैं, ठीक है। केलाइड, ये वाला आप यहाँ पर देखें स्किन के बहुत ऊपर आ गया है, केलाइड एलिवेटेड होते हैं ऊपर की तरफ, एलिवेटेड का मतलब इस तरह ऊपर की तरफ, इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर नहीं होता। डार्क एंड एरिया ऑफ एक्सेस स्कार, बहुत ज़्यादा स्कार जब बनते हैं, नॉर्मली कम स्कार बनते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्कार बनता है, एक्सेसिव कोलाजिन फार्मेशन होता है, ठीक है जी, हीलिंग जब होता है तो उस वजह से एक बहुत बड़ा स्कार बनता है। टेंड टू बियॉन्ड द साइट ऑफ ओरिजिनल इंजरी, हाइयर इंसिडेंस इन पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट्स, अफ्रीकन जो लोग हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल केलाइड फ्रॉम ईयर पियर्सिंग और सर्जरी, ईयर पियर्सिंग ये जो कान में सुराख करते हैं उससे भी बहुत बड़े स्कार बनते हैं अक्सर, फिर या सर्जरी के बाद स्कार बहुत ज़्यादा होते हैं जी। अच्छा जी, क्रस्ट, क्रस्ट ये जो ब्लड वगैरह निकलते हैं और फिर स्किन के साथ चिपक जाते हैं बहुत ज़्यादा,
dry blood serum or pus left on the skin surface when vesicle or pustule burst. जब वेजिकलता यानी दाने वगैरह जो फोड़ते हैं तो वहाँ से जो पस या ब्लड निकलते हैं वो खुश्क हो जाते हैं स्किन के ऊपर. सो कैन बी रेड, ब्राउन, ऑरेंज और येलो. लार्ज क्रस्ट डेट एडहियर टू द स्किन सरफेस आर कॉल्ड स्केप्स. जब लार्ज क्रस्ट होता है इस तरह के बड़े स्किन के साथ अटैच होता है तो उसको फिर स्केप्स कहते हैं. इसको आप जब स्टडी करेंगे तो गूगल में या डिफरेंट जो साइट्स है उस पर आप जाके पिक्चर के साथ इसको आप देख भी सकते हैं उधर. ठीक है जी, रियल इमेजेस जो है. एग्जाम्पल एक्जिमा, एम्पेटिगो, हर्पीस और स्केप्स फॉलोइंग एब्रेशन. ठीक है जी. अच्छा जी, एक्सकोरिएशन. एक्सकोरिएशन जैसे यहाँ पर आप देखें स्क्रैचेस जब आप आते हैं. ठीक है जी, स्क्रैचेस सब केमिकल बर्न्स वगैरह जब होते हैं, तेज़ाब वगैरह जो फेंकते हैं. ठीक है जी, वहाँ से जो चीज़ें होती हैं तो इसको एक्सकोरिएशन कहते हैं. अच्छा जी, अभी जाते हैं असेसिंग द स्किन की तरफ. स्किन को हम असेस करने जाते हैं. अच्छा जी, असेसिंग द स्किन. अच्छा, आपने अभी असेसमेंट शुरू करते हो आप. ठीक है जी, पेशेंट को अभी आप जाके रिव्यू करेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्किन लीजन इफ़ नेसेसरी. आप जब असेसमेंट करते हो पेशेंट का और अगर आप भूल चुके हो कि लीजन्स के प्राइमरी सेकेंडरी टाइप कौन कौन से हैं तो आपको कहता है कि आप रिव्यू करो, थोड़ा इसको एक लुक दे दो ताकि आपको फिर याद रहे. ठीक है जी. इंश्योर दैट एडिक्वेट लाइटनिंग इज़ अवेलेबल. इस बात को इंश्योर करें कि लाइट अवेलेबल है कि नहीं, आपके साथ कौन कौन से इक्विपमेंट है. ठीक है जी, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द इक्विपमेंट. ठीक है जी, यूज्ड इन असेसिंग द स्किन. तो आपको ये वाला जो इक्विपमेंट है ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है जी, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं. सो इक्विपमेंट में आपके पास क्या क्या होना चाहिए. मिलीमीटर रूलर, यानी जो आपके पास रूलर होता है mm में. क्लीन ग्लव्स, क्योंकि पेशेंट को आप पल्पेट करेंगे, टच करेंगे. मैग्नीफाइंग ग्लासेस. मैग्नीफाइंग ग्लास इसलिए कि आप डिफरेंट लीजन्स जो है इसको आप जूम करेंगे, देखेंगे. आप इस तरह के लीजन्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं तो आप इसको जूम भी करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे असेसिंग. अच्छा, प्रायर टू परफॉर्मेंस सबसे पहले आप क्या करेंगे जी. प्रायर टू परफॉर्मेंस सबसे आप ये करेंगे यहाँ पर कि द प्रोसीजर इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड वेरीफाई द क्लाइंट आइडेंटिटी यूजिंग एजेंसी प्रोटोकॉल. ठीक है जी, क्लाइंट आइडेंटिटी आप कि मैंने किस पेशेंट को असेस करना है. ठीक है, अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करेंगे जनरली. इसके बाद एक्सप्लेन टू द क्लाइंट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाई इट इज़ नेसेसरी एंड हाउ ही और शी कैन पार्टिसिपेट. ठीक है, आप इसको बताते हो कि मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे या आई हो. ठीक है जी, आप पार्टिसिपेट करेगी या नहीं तो वो फिर आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है. अच्छा, इसके बाद फिर आप डिस्कस हाउ द रिजल्ट विल बी यूज्ड इन प्लानिंग फर्दर केयर और ट्रीटमेंट. जो रिजल्ट आपने निकाला है इसको फिर आप डिस्कस करते हो कि ये फर्दर जो है हमारे प्लानिंग में हमें क्या हेल्प देगा. इसके बाद परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड ऑब्जर्व अदर अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोसीजर जितने भी है. फॉर एग्जांपल हैंड वॉशिंग है. ठीक है जी, ग्लव्स वगैरह आप लोगों ने लगाने हैं, ये सारी चीज़ें आप इंश्योर करेंगे. प्रोवाइड फॉर क्लाइंट प्राइवेसी. क्लाइंट को आप प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट के फॉर एग्जांपल एब्डामिनल स्किन असेस करते हो, इंस्पेक्शन इसका करते हो तो आप क्लाइंट को एक पर्दे में रखेंगे, इसको आप एक्सपोज नहीं करेंगे ताकि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी रहे और इससे फिर क्लाइंट का ट्रस्ट आप पे बढ़ता है. अच्छा, इंक्वायर इफ़ द पेशेंट द क्लाइंट हैज़ एनी हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग. ये आप पूछते हो कि पेन या एचिंग तो नहीं है आपको. ठीक है जी, तो अगर पेन है या एचिंग है तो आपको पता चलेगा कि हाँ कोई एलर्जी वगैरह चीज़ें कहाँ पे है. फिर आप साइट पूछते हो, उस साइट को फिर आप देखते हो. प्रेजेंस एंड स्प्रेड ऑफ लीजन, ब्रूजेस, एब्रेशन. ठीक है जी, ब्रूजेस जितने भी ब्रूजेस है छोटे छोटे जो अगर आप ब्लड जिसमें नज़र आता है, एब्रेशन है. ठीक है जी, स्क्रैच ऑफ द स्किन जो है, पिगमेंटेड स्पॉट है अगर स्किन में तो इस सबको आप देखते हो. प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द स्किन प्रॉब्लम. अच्छा जी, सब इससे पहले आपको कोई स्किन प्रॉब्लम तो नहीं था. एसोसिएट विद क्लिनिकल साइंस एंड फैमिली हिस्ट्री. फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी आप पूछते हो कि अच्छा घर में भी ये इस तरह के खारिश या इस तरह के लीजन है फैमिली वाले को कि नहीं. ठीक है जी, क्लिनिकल साइंस आप देखते हो पेशेंट में. प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लम इन अदर फैमिली मेम्बर रिलेटेड सिस्टमिक कंडीशन. यूज़ ऑफ मेडिकेशन आप पूछते हो. लोशंस के आप कौन से लोशन यूज़ करते हो. होम रेमेडीज़
अच्छा, बाद लोग होम रेमेडीज़ यूज़ करते हो तो आप पूछते हो कि आप कौन से होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं। एक्सेसिव ड्राई और मॉइस्ट फील टू द स्किन, ठीक है जी, या स्किन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है या बहुत ज़्यादा ड्राई है। टेंडेंसी टू ब्रूज इजीली, स्किन जो है जैसे आप थोड़ा पिंच करते हो तो ब्रूज होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होता है स्किन में, ठीक है जी, सुर्ख नज़र आता है। फिर तो इस तरह तो नहीं है पेशेंट, क्योंकि फिर आप पूरा हिस्ट्री लेते हो ना, बाज़ पेशेंट जो है वो एंटीकोआगुलेंट लेते हैं तो इसके ब्रूजेस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। एसोसिएशन ऑफ प्रॉब्लम टू सीज़न ऑफ ईयर, आप ईयर साल के सीज़न के साथ प्रॉब्लम एसोसिएट करते हो। अच्छा, ये जो आपको इचिंग है, ख़ारिश है, ये सर्दियों में ज़्यादा होता है कि गर्मियों में ज़्यादा होता है? अक्सर लोगों को सीजनल एलर्जीज़ होती है, ठीक है। स्ट्रेस के बारे में पूछते हो, ऑक्यूपेशन काम क्या करते हो, यानी ये डेयरी फार्म वगैरह में जो लोग काम करते हैं या इस तरह के जगहों पे जो लोग काम करते हैं तो इसको डिफरेंट स्किन डिजीज़ होते हैं। मेडिकेशन के बारे में, रिसेंट ट्रेवल, अभी करीबी वक्त में आप कहाँ कहाँ गए हो, ठीक है। हाउसिंग के बारे में पूछते हो कि घर कैसा है, हाइजीन किस तरह है, वहाँ पर डेंगू वगैरह इस तरह के मच्छर तो नहीं है, एंड सो ऑन आप चीज़ें पूछते हो। रिसेंट कांटेक्ट विद एलर्जिन के साथ कांटेक्ट तो आपका नहीं आया है, ठीक है। तो ये पूरा हिस्ट्री आप लेते हो। इसके बाद आप असेसमेंट जब करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी इसको आप जितना पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। असेसमेंट, इंस्पेक्ट स्किन कलर, स्किन कलर जो है आप इसको इंस्पेक्ट करते हो। बेस्ट असिस्ट अंडर नेचुरल लाइट एंड ऑन एरियाज नॉट एक्सपोज टू द सन। नेचुरल लाइट जैसे मैंने आपको बताया इसके सामने बहुत ज़बरदस्त असिस होगा ये। इंस्पेक्ट यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्किन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्किन आप असिस करते हो, इंस्पेक्ट करते हो, ठीक है जी। किस तरह के, फॉर एग्जांपल राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के कलर एक जैसे है कि नहीं है। अगर रेड हैंड ज़्यादा, राइट हैंड ज़्यादा रेड है और लेफ्ट हैंड नॉर्मल है तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर एरेथमा वगैरह कुछ चीज़ है। तो ये नॉर्मल, अच्छा ये असेसमेंट आपने जब किया तो नॉर्मल फाइंडिंग आपको क्या नहीं मिलेगा, वेरीज फ्रॉम लाइट टू डीप ब्राउन। नॉर्मल जो लोग होते हैं इसका कलर इस तरह होता है, फ्रॉम रेड पिंक टू लाइट पिंक, फ्रॉम येलो ओवर टोन टू ओलिव कलर। ये 12 लोगों का कलर, डिफरेंट कलर के लोग होते हैं। सो इंस्पेक्ट यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्किन कलर, इसमें आपको नॉर्मली जनरली यूनिफॉर्म एक्सेप्ट इन एरियाज एक्सपोज टू सन। अब सन को जो एरिया एक्सपोज है इसका कलर थोड़ा चेंज होगा, बाकी स्किन का कलर थोड़ा चेंज होगा। आप लोगों ने देखा भी होगा लोगों का एब्डामिन या जो स्किन है कपड़ों के नीचे वो बिल्कुल सफ़ेद होता है, लेकिन जो फेस है क्योंकि सन को एक्सपोज है, या जो हैंड्स है वो एक्सपोज है तो उसका कलर उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा ब्राउन की तरफ या ब्लैक की तरफ जाता है कलर। तो बहरहाल नॉर्मल होते हैं। आप हिस्ट्री पूछते हो कि सन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं सूरज के, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। जनरल यूनिफॉर्म एक्सेप्ट इन एरियाज एक्सपोज टू सन, एरियाज ऑफ लाइटर पिगमेंटेशन, जैसे पाम्स है, लिप्स है, नेल्स बिट है, ठीक है जी, तो इसमें लाइट पिगमेंटेशन होंगे। एंड डार्क स्किन पीपल में, ठीक है जी, नॉर्मली आपको। अच्छा, डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल, आपको कैसे पता चले कि बंदा नॉर्मल नहीं है? पेलर होगा बंदे में कलर, या तो साइनोस होगा, या जायंटनेस होगा, या एरेथमा होगा जी। ये सारी चीज़ें अगर आपको आ गया तो बंदा नॉर्मल नहीं है, इस चीज़ को आप डॉक्यूमेंट करेंगे। फिर आप एरियाज ऑफ इधर हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपोपिगमेंटेशन, इसको आप देखते हो कि हाइपर पिगमेंटेशन है या हाइपोपिगमेंटेशन है। इसके बाद असिस एडिमा, एडिमा आप देखते हो कि पेशेंट में तो एडिमा नहीं है। ये जो आपको स्केल नज़र आता है ये वाला, ठीक है जी। सो ये वाला असल में एडिमा के लिए ग्रेडिंग स्केल है कि 2 mm अगर है एडिमा, इसको +1 हम कहते हैं। 4 mm अगर इतना उंगली अंदर जाता है एडिमा तो ये +2 है, ये 6 mm +3 एंड 8 mm +4। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल फॉर ग्रेडिंग एडिमा। असिस्टिंग एडिमा एफ्रिजेंट, लोकेशन कहाँ कहाँ पे है जी? कलर, कलर क्या है? टेम्परेचर, शेप एंड डिग्री टू विच द स्किन रिमेन्स इंटेंटेड और पिटेड, यानी जैसे आप पिट करेंगे। सो एडिमा आप क्या देते, कहाँ पे है एडिमा? ठीक है जी,
कलर आप देखते हो पेशेंट का, टेम्परेचर देखते हो, ज़्यादा ये जगह तो गर्म नहीं है, शेप देखते हो, एंड डिग्री टू विच द स्किन रिमेन इंडेंटेड और पिटेड। पिटेड का मतलब ये जिस तरह अंदर डिप्रेस्ड होता है स्किन, ठीक है जी। व्हेन प्रेस्ड बाय अ फिंगर, जो फिंगर से आप प्रेस करते हो। सो मेजरिंग द सरकमफ्रेंस ऑफ द एक्सट्रीमिटी, ये जो सरकमफ्रेंस आप देखते हो विद अ मिलीमीटर टेप मे बी यूजफुल फॉर फ्यूचर कंपेरिजन। यानी आज आपने एडेमा चेक किया, कल चेक किया, परसों बहुत ज़्यादा उंगली अंदर जाती है, तो आप 1 मिलीमीटर टेप से इसको mm में नापते हो और इसको फिर आप रिकॉर्ड करते हो, तो ये ग्रेडिंग आपको पता चल जाता है। अच्छा जी, नॉर्मल फाइंडिंग में आपको यूनिफॉर्म एक्सेप्ट इन ई रेज एक्सपोज टू, अच्छा सॉरी, नो एडेमा। नॉर्मल फाइंडिंग में आपको एडेमा नज़र नहीं आएगा, पेशेंट का स्किन बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है जी। ई रेज आप इधर हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपो पिगमेंटेशन ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया वहाँ पे, तो ये चीज़ आप असिस्ट करते हो। इसके बाद आप इंस्पेक्ट, पल्पेट एंड डिस्क्राइब स्किन लीजन। स्किन में अगर कोई लीजन है तो आप इसको इंस्पेक्ट करते हो, देखते हो कि कहाँ कहाँ पे लीजन है, फिर इसको पल्पेट करते हो एंड डिस्क्राइब स्किन, इसको फिर डिस्क्राइब कैसे करते हैं लास्ट में अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप लीजन को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे जी। सो नॉर्मली आप जब इंस्पेक्ट एंड पल्पेट करते हो, ठीक है जी। सो फ्रिकल्स, सम बर्थ मार्क्स दैट हैव नॉट चेंज सिंस चाइल्डहुड, कुछ फ्रिकल होंगे बाय बर्थ, कुछ बर्थ मार्क्स होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है जी। दैट हैव नॉट चेंज सिंस चाइल्डहुड, बचपन ही से, तो इसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अप्लाई ग्लव्स इफ लीजन आर ओपन आर ड्रेनिंग, अगर लीजन ओपन है और ड्रेनिंग है, इससे पानी या पस वगैरह निकलता है, तो आप अपना ग्लव्स लगा लें। पल्पेट लीजन टू डिटरमिन शेप एंड टेक्सचर, आप पल्पेट करेंगे अभी कि इसमें फ्लूइड फिल है, ये सेमी सॉलिड है या बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है। या टेक्सचर आप देखेंगे कि सख्त है, नरम है। डिस्क्राइब लीजन अकॉर्डिंग टू लोकेशन, कहाँ पे लीजन है। डिस्ट्रीब्यूशन, ये लोकलाइज है कि फुली डिस्ट्रीब्यूटेड लीजन है। कलर इस लीजन का क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, टाइप क्या है जी। और स्ट्रक्चर, यूज द मिलीमीटर रूलर टू मेजर लीजन, ये सारी चीज़ें आप लीजन का देखते हो। सम फ्लैट एंड रेज्ड नीवी, यानी जो लीजन्स होते हैं, ठीक है, आपको अक्सर नज़र आते हैं नॉर्मल फाइंड में। नो एब्रेशन और अदर लीजन, एब्रेशन वगैरह ये चीज़ें नहीं होंगे। इफ ग्लव्स वर अप्लाइड, रिमूव एंड डिस्कार्ड ग्लव्स। परफॉर्म हैंड हाइजीन आप परफॉर्म करेंगे नॉर्मली। डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल, अब नॉर्मल से जब डिविएट होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें नज़र आएंगे। वीरियस इंटरप्शन इन स्किन इंटीग्रिटी, जैसे कि इर्रेगुलर स्किन, मल्टी कलर्ड स्किन, ठीक है जी, कुछ पेल है, सायानोज है, जायंटिस, ये सारी चीज़ें आपने रिकॉर्ड की। और रेज्ड नेवी, नेवी यानी जिस तरह का स्किन है इस पर रेज्ड कुछ लीजन वगैरह बने हुए हैं, ठीक है जी। सम पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स सच एज मेलानोसिस्टिक नेवी एंड सम वास्कुलर बर्थ मार्क्स सच एज कैवर्नोस हेमेंजोयमास, ये चूँकि नॉर्मल होते हैं, ठीक है जी। इवन दिस डिविएशन फ्राम नॉर्मल मे नॉट बी डेंजरस और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, क्योंकि ये जो बर्थ मार्क्स वगैरह या मेलानोसाइट्स नेवी वगैरह, इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होता, ये वैसे होते हैं। असिस्ट बाय एन एडवांस लेवल प्रैक्टिशनर इज़ रिक्वायर्ड, और फिर जितने भी डीप असेसमेंट करना है तो एक एडवांस लेवल का प्रैक्टिशनर बुलाया जाता है और वो असेस करता है चीज़ों। अच्छा जी, असेसमेंट में आप ऑब्जर्व एंड पल्पेट स्किन मॉइस्चर, इसको आप पल्पेट करते हो, देखो आप स्किन टर कर देखते हो, टर्जिडिटी ऑफ द स्किन, ठीक है जी। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये बंदे ने स्किन को पिंच किया है, ये वाला, सो ये नॉर्मल आपको नज़र आता है। यहाँ पर आप पिंच देके, ठीक है जी, पुअर स्किन टर्गर है यहाँ पर। सो नॉर्मल फाइंडिंग मॉइस्चर इन स्किन फोल्ड्स एंड एक्सेले वेरीज विद एनवायरमेंटल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, बॉडी टेम्परेचर एंड एक्टिविटी। डिविएशन एक्सेसिव मॉइस्चर, या तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है हाइपरथर्मिया में, बहुत ज़्यादा पसीना जो निकलता है, ठीक है जी। या तो एक्सेसिव ड्राइनेस, ये जो आपको नज़र आता है एक्सेसिव ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट है पेशेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पेशेंट में मॉनिटर करते हो। इसके बाद असेसमेंट में आप क्या देखते हो, पल्पेट स्किन टेम्परेचर, कंपेयर द 2 feet एंड 2 hands यूजिंग बैक ऑफ योर फिंगर्स। स्किन टेम्परेचर आप बैक ऑफ योर फिंगर्स के साथ टेम्परेचर लेते हो। नॉर्मल फाइंडिंग में यूनिफॉर्म विद इन नॉर्मल रेंज, दोनों हाथों का टेम्परेचर एक जैसे होगा, दोनों पाँव का टेम्परेचर एक जैसा होगा, ठीक है जी। ये सारे आप देखते हो। नोट स्किन टर्गर बाय
lifting and pinching the skin on an extremity or on the sternum. ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया स्किन टर्गर किस तरह करते हैं. When pinched, skin springs back to previous state is elastic, may be slower in older adults. Remove and discard gloves. ठीक है जी. Deviation from नॉर्मल रिकॉर्डिंग नहीं है तो क्या क्या होंगे. जनरलाइज हाइपरथर्मिया है जैसे फीवर में. ठीक है, जनरलाइज हाइपरथर्मिया. अच्छा जी, इसके बाद क्या होंगे जी. जनरलाइज हाइपोथर्मिया जैसे शॉक में. लोकलाइज हाइपोथर्मिया इन एथेरोस्क्लेरोसिस. लोकलाइज फॉर एग्जांपल एक ख़ास जगह पे हाथ में या कैरोटिड आर्टरी वगैरह जहाँ पे आप देखते हो तो लोकलाइज हाइपोथर्मिया. स्किन स्टेप पिंच और टेंटेड और मूव्स बैक स्लोली. जैसे डिहाइड्रेशन में आप स्किन पिंच करेंगे वो स्लोली वापस जाएगा. काउंट इन सेकंड हाउ लॉन्ग द स्किन रिमेन टेंटेड. कितने टाइम के लिए स्किन टेंट रहा है जब आपने पिंच किया. There is no widely accepted time span distinguishing normal from abnormal skin turgor. एक रिसर्च के मुताबिक डिवेरिस फाइंस एंड डी जेगर ने जो रिसर्च किया था 2011 में, उसने कहा कि इसके लिए प्रॉपर टाइम नहीं है, लेकिन आप जनरली असेस करते हो पेशेंट को. इसके बाद आप अपने ग्लव्स वगैरह को रिमूव करते हो, हैंड हाइजीन को परफॉर्म करते हो एंड डॉक्यूमेंट फाइंडिंग इन क्लाइंट रिकॉर्ड यूजिंग प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट सप्लीमेंटेड बाय नैरेटिव नोट्स व्हेन एप्रोप्रिएट. इसके बाद आप फाइल में लिखते हो, अगर कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है तो वहाँ पर जाके आप रिकॉर्ड एंटर करते हो. अच्छा जी, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मेमोराइज ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन लीजन. स्किन लीजन को आप किस तरह मेमोराइज करेंगे. ठीक है जी, तो सबसे पहले इसका लोकेशन कहाँ पे है, साइज़ कितना है एंड कलर ऑफ द लीजन क्या है. फिर शेप ओवल है, राउंड है कि इर्रेगुलर है, ये आप लिखते हो हिस्ट्री में. एंड बॉर्डर्स रेगुलर है कि इरेगुलर है. एलिवेशन के बारे में जब आप लिखते हो तो आप कहते हैं कि ये फ्लैट है, रेज्ड है या बिल्कुल सनकन है. करेक्टरिस्टिक ऑफ लीजन का जब लिखते हो तो आप लिखते हो कि हार्ड है, सॉफ्ट है या फ्लूइड फिल्ड है. पैटर्न जब आप स्किन का लिखते हो सो इफ मोर देन वन लीजन तो फिर आप पैटर्न लिखते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है या लोकलाइज वगैरह इस सारी चीज़ें आप लिखते हो. ठीक है जी. पैटर्न क्लस्टर टाइप में है, किस तरह के है पैटर्न. बहरहाल ये तो आप देखेंगे. अच्छा जी, इसके बाद है ब्रेडन स्केल. ब्रेडन स्केल आप लोगों को पता होगा. इससे हम क्या देखते हैं, प्रेशर अल्सर. हमें पता चलता है कि फला पेशेंट जो है इसको प्रेशर अल्सर की ख़तरा तो नहीं है. ठीक है जी. सो सेवरल फैक्टर प्लेस अ पेशेंट एट अ रिस्क फॉर डेवलपिंग अ प्रेशर इंजरी इन एडिशन टू शियर एंड फ्रिक्शन. जैसे दिस फैक्टर में इसमें कौन कौन से होते हैं. डिक्रीज सेंसरी परसेप्शन. पेशेंट का सेंसरी परसेप्शन अक्सर कमज़ोर होता है. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. तो अगर यही पेशेंट ज़्यादातर लेटा रहे बेड पर तो फिर प्रेशर अल्सर हो सकता है इसको. इंक्रीज मॉइस्चर. बहुत ज़्यादा पसीना पेशेंट से निकलता है या वैसे पेशेंट बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, आप जिसे ही जाते हो बेड पे तो पेशेंट मॉइस्चर ही रहता है, तो उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा ख़तरा है अल्सर का. डिक्रीज एक्टिविटी. या एक्टिविटी कम है, बेड से बेचारा उठ नहीं सकता है. ठीक है जी. तो वो बेड रिडन होगा, इसको प्रेशर अल्सर का ख़तरा है. या इम्पेयर्ड मोबिलिटी. पेशेंट मोबाइल है ही नहीं, हरकत नहीं कर सकता. एंड इनएडुकेट न्यूट्रिशन. प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा पेशेंट को. ठीक है जी. तो ये सारी चीज़ें आप स्केल के फॉर्म में फिर देखते हो. ये द ब्रेडन स्केल इज स्टैंडर्डाइज्ड evidence based assessment tool commonly used in health care to assess and document a patient's risk for developing pressure. पेशेंट का रिस्क हम मालूम करते हैं कि प्रेशर तो डेवलप नहीं करेगा ये पेशेंट. रिस्क फैक्टर आर रेटेड ऑन स्केल फ्रॉम 1 to 4 with 1 being completely limited and 4 being no impairment. ठीक है जी. नीचे अभी हम पढ़ेंगे खैर इसको. The score from the 6 categories are added and the total score indicate a patient risk for developing a pressure injury based on these ranges. अच्छा जी, इसको तो खैर आप खुद भी पढ़ेंगे. फिर ये बहरहाल एक स्केल है. ये जो माइल्ड आपको नज़र आता है, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये माइल्ड रिस्क 15 to 18 माइल्ड रिस्क है. फिर मॉडरेट रिस्क जो है 13 to 14, ये इसका मतलब पेशेंट मॉडरेट रिस्क में है. हाई रिस्क 10 to 12, ये हाई रिस्क पेशेंट है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पेशेंट है. सीवियर लेस देन 9,
9 से जब नीचे स्कोर आता है तो ये बंदा सीवियर में, ये यानी ये लाजिमन प्रेशर अल्सर इस पेशेंट को होगा, तो आप फिर नर्सिंग केयर ज़्यादा करते हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये आपको नज़र अभी तो शायद नहीं आएगा, जब मैं लेक्चर आपको सेंड करूँगा तो आपको फिर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें सेंसरी परसेप्शन में हम एक किसको देंगे जब कम्प्लीटली लिमिटेड है। अगर वेरी लिमिटेड है यानी रिस्पांस ओनली टू पेनफुल स्टिमुलाई, इसको हम 2 देंगे। स्लाइटली लिमिटेड है तो इसको हम 3 देंगे। ये बिल्कुल इम्पेयरमेंट नहीं है तो इसको हम 4 देंगे। तो अगर बिल्कुल इम्पेयरमेंट नहीं है, यहाँ आपने देखा कि पेशेंट बिल्कुल लिमिटेड था, ठीक है जी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या जी, 4। मॉइस्चर कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट, आप जैसे ही पेशेंट को देखते हो तो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है पेशेंट, ठीक है जी, वेट होता है पेशेंट। वेरी मॉइस्ट, ठीक है जी, या ओकेजनली मॉइस्ट या रेयरली, बहुत कम मॉइस्ट होता है पेशेंट, बिल्कुल ठीक होता है। तो आपने कहा कि वेरी मॉइस्ट होता है जी, तो इसको आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप 2 देंगे इस तरह। या एक्टिविटी आप देखते हो पेशेंट का कि बेड फास्ट है यानी बेड रिडन है, बेड से नहीं उठता, या चेयर फास्ट है, चेयर से नहीं उठता, ठीक है जी, या वॉक ओकेजनली, कभी कभी जो है ना चल फिरता है, या वॉक फ्रीक्वेंटली यानी बिल्कुल ठीक ठाक चलता है जी। अगर ठीक ठाक चलता है तो वो तो 4 आएगा, ठीक है। अगर ठीक ठाक नहीं चलता है, आप कहेंगे कि पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन है, तो फिर आप 4 देंगे यहाँ पे, सॉरी 1 देंगे यहाँ पे, ठीक है जी, 1। मोबिलिटी कम्प्लीटली इमोबाइल है, बिल्कुल चल फिर नहीं सकता, ठीक है जी, तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल 1। या वेरी लिमिटेड है, या स्लाइटली लिमिटेड है, या नो लिमिटेशन है। इसके साथ लिखा हुआ है कि वेरी लिमिटेड में कौन कौन सी चीज़ें आएंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन वेरी पुअर, बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं है, या प्रॉबेबली इनएडिक्वेट है, या एडिक्वेट है, या बिल्कुल ज़बरदस्त खाना खाता है पेशेंट। अगर ज़बरदस्त खाना खाते हैं तो फिर हम 4 देते हैं जी। इस तरह फ्रिक्शन एंड शेयर, यानी बेड में पेशेंट स्लाइड तो नहीं करता, प्रॉब्लम्स पेशेंट को अक्सर होता है, स्लाइड होता है नीचे, ठीक है जी। आपने फॉर एग्जांपल प्रोन सेमी पाउलर पोजीशन पे पेशेंट को रखा हुआ है, बाद बार बार वो स्लाइड होता है, तो इससे फ्रिक्शन होता है, पेशेंट का स्किन ख़राब होता है। या पोटेंशियल प्रॉब्लम है, या बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट को नहीं है, तो आप 3 लगाएंगे। फिर इन सब स्कोर को आप इकट्ठे करते हो, टोटल स्कोर निकालते हो। जब आप टोटल स्कोर निकालते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका स्कोर 12 आ गया, तो फिर आप अपने नॉर्मल चीज़ को देख सकते हो कि 12 का मतलब 10 to 12 ये हाई रिस्क का पेशेंट है, इसमें ख़तरा है कि हो जाए प्रेशर अल्सर। अच्छा जी, फिर आखिर में आप इवालुएट करते हो चीज़ों को। इवालुएशन, कंपेयर फाइंडिंग टू प्रीवियस स्किन असेसमेंट डेटा इफ अवेलेबल टू डिटरमिन इफ लीजन और एबनॉर्मलिटीज आर चेंजिंग, ठीक है जी। प्रीवियस डेटा के साथ आप कंपेयर करते हो। रिपोर्ट सिग्निफिकेंट डिविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड और नॉर्मल फाइंडिंग टू द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, फिर प्राइमरी केयर प्रोवाइडर जो डॉक्टर्स है इनको आप रिपोर्ट देते हो कि ये मसले हैं यहाँ पे। तो ये आज का टॉपिक था, ये एक बहुत ही शॉर्ट प्रेजेंटेशन था, सिर्फ स्किन पे था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर हेड भी पढ़ेंगे, इसके साथ नेल्स और हेयर भी है। तो ये जो यूनिट है नेक्स्ट क्लास में हम ख़त्म करेंगे, और ये थोड़ा सिंपल मैंने बनाया था, नेक्स्ट हम फिर जाएंगे इंशाल्लाह इसको, क्योंकि सिंपल आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, जितना मुश्किल होगा फिर मसले होंगे। ये नॉर्मल चीज़ें जो है आप लोगों ने अपने जहन में रखना है, बस इसमें इतनी चीज़ें नहीं है कि हमने, आप मेन चीज़ ये है कि इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन स्किन में। इक्विपमेंट मिलीमीटर, रूलर, क्लीन ग्लव्स एंड मैग्नीफाइंग ग्लास आपके पास होने चाहिए। लीजन्स थोड़ा आप लोग इसका नॉलेज अपना इम्प्रूव करें लीजन में कि कौन कौन से लीजन्स होते हैं।